हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.1 कंप्लीट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 11th से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि उसमें कैसे दिए गए सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस के हेल्प से सॉल्यूशन रीज़न हम निकालते थे। और वह सॉल्यूशन रीज़न हम लोग का 3 तरह का आता था, 3 टाइप के हो सकते थे, बॉन्डेड, अनबॉन्डेड और एक था नो सॉल्यूशन। इन तीनों का डिस्कस हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोगों ने किया हुआ था। आज हम लोग समझिए जो मेन चैप्टर जो है लीनियर जो प्रोग्रामिंग है, जो क्लास 12th के लिए जो हम लोग कुछ बोले थे, वो मेन टॉपिक जो है हम लोग को समझिए आज शुरुआत होगा। और अभी तक जो पढ़े हुए थे उससे रिलेटेड जो टर्म हम लोग प्रीवियस क्लास में जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सब था। तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ डेफिनेशंस हम लोग को पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहले हम लोग उन डेफिनेशंस को हम लोग चर्चा कर लें, उसके बाद इन सारे डेफिनेशंस को, अभी डेफिनेशंस एक एक करके सारे डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद जितने भी डेफिनेशंस थे उसको एक सेट, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको जो सारे डेफिनेशंस को हम लोग समझाएंगे। तो उस एग्जाम्पल में आपको जितने भी डेफिनेशंस हैं सारे समाहित हो जाएंगे और एक एक करके सारा चीज़ समझ आ जाएगा आखिर ये डेफिनेशंस क्या है। अभी मान के चलिए जो भी डेफिनेशन लिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, कंस्टेंट्स हैं, वो सब सारा चीज़ एक एक पार्टिकुलर करके समझाएंगे तो एक एक करके होगा। लेकिन जब एक एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी चीज़ को आप जान रहे हैं, कोई भी चीज़ है, टॉपिक है, यदि आप एग्जाम्पल से समझिएगा ज़्यादा बढ़िया से समझ में आता है। तो लोग उसको अभी डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेंगे सारे डेफिनेशंस को। तो पहला जो डेफिनेशन आता है इसमें वह है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आखिर होता क्या है भाई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? पहला है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको इस तरह समझाया, यदि जैसे पहले हम लोग जब फर्स्ट इसका वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग बताए थे कि ये चैप्टर हम लोग का बिजनेस बेस्ड है और एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा और कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मतलब वैसा कोई प्रॉब्लम जिससे हम लोग कोई क्वेश्चन, यदि हम लोग बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा कि हम लोग का लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन, आखिर उस लिमिटेड गिवन रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे कैसे किया जाए ताकि हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम क्या हो, कॉस्ट पड़े। तब बोलता है a problem in which a linear function is to be a problem in which a linear function is to be optimized optimized में दो चीज़, क्या चीज़ जी, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब उसमें हो सकता है वो मिनिमम की बात कर रहा हो सकता है वह मैक्सिमम की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्टिमाइज के बगल में दोनों चीज़ लिखे हैं। हो सकता है वो ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज हुआ तो मिनिमाइज है। सेटिस्फाई सर्टेन गिवन, सेटिस्फाई सर्टेन गिवन कुछ दिए गए जो लीनियर इनइक्वलिटीज होंगे, लीनियर इनइक्वलिटीज इज कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या बोला जी, प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम जहाँ पे कोई एक लीनियर फंक्शन को हमें क्या करना हो, ऑप्टिमाइज करना हो।
मतलब या तो मैक्सिमाइज करना हो या तो क्या करना हो, मिनिमाइज करना हो, जो सेटिस्फाई सर्टेन गिवन लीनियर इनइक्विटी, जो दिया गया कुछ जो कंडीशंस होगा, लीनियर इनइक्विटीज होगा, उसको सेटिस्फाई करते हुए जो लीनियर फंक्शन को क्या करना, ऑप्टिमाइज या तो मिनिमाइज या तो मैक्सिमाइज करना है, तो उस तरह के लीनियर प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोला जाता है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हम लोग का चैप्टर का नाम है। आखिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब हम जान रहे हैं, आखिर इस जो दिया गया प्रॉब्लम जो हम लोग को जाके बिजनेस करेंगे तो कोई उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड होगा, जब सॉल्व करने का जो मेथड होगा उसे लीनियर प्रोग्रामिंग बोलेंगे। क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड टू डिटरमाइनिंग लीनियर प्रोग्रामिंग is a method of determining a particular program, determining a particular program और प्लान ऑफ एक्शन, पार्टिकुलर प्रोग्राम और प्लान ऑफ एक्शन। मतलब ऐसा लीनियर प्रोग्राम में एक मेथड है जिसको क्या करना जी, पार्टिकुलर प्रोग्राम तो प्लान को ऑपरेट करने का, टू ऑप्टिमाइज अ लीनियर फंक्शन, टू ऑप्टिमाइज अ लीनियर फंक्शन। आखिर से जो लीनियर फंक्शन जो हमें मिलेगा जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो उस लीनियर फंक्शन को जो सॉल्व करने का जो मेथड होगा, जो प्लान हम लोग तैयार करेंगे, जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, उसे क्या बोला जाएगा जी, लीनियर प्रोग्रामिंग बोला जाएगा। ऑप्टिमाइज अ लीनियर फंक्शन सेटिस्फाइंग सम गिवन, वह चीज़ सेटिस्फाइंग सम गिवन लीनियर इनइक्वलिटीज, जो दिया गया जो लीनियर इनइक्वलिटीज होगा उसको सेटिस्फाई करते हुए, या जो लीनियर इनइक्वलिटीज होगा उसे क्या बोला जाएगा जी, कॉल्ड कंस्ट्रेंट। आखिर उस क्वेश्चन में जो लीनियर इनइक्वलिटीज होगा जो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, सेटिस्फाइंग सम गिवन लीनियर इनइक्वलिटी, जो दिया गया उसमें कुछ लीनियर इनइक्वलिटीज होगा, उन लीनियर इनइक्वलिटीज को क्या बोला जाएगा, सर्टेन कंस्टेंट, मतलब उसको जो है कंस्टेंट का मतलब क्या होगा, यदि आखिर बिजनेस करेंगे कुछ कंडीशंस होगा, उस कंडीशंस को हम लोग को ऑलवेज सेटिस्फाई करते हुए वो कोई बिजनेस काम करता है, तो वो कंडीशन से जो इन इक्वेशन आएगा, जो मार्केट कंडीशन है, तो कंडीशन से जो इन इक्वेशन आता है उसी को क्या बोलाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। चलिए यहाँ तक इसको पहले नोट करें, उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे तीसरा में जो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अभी तक हम लोग जो लीनियर प्रोग्रामिंग देखें, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या था जी, एक मेथड था। अब आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LPP। हालांकि इस चैप्टर को शॉर्ट में LPP ही बोला जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा जी, इट इज प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ ऑप्टिमल, इट इज अ प्रॉब्लम
ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल, ऑप्टिमल में यहाँ दो चीज़, मैक्सिमल और मिनिमल। तो मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब ऑप्टिमल मतलब उसको तो मैक्सिमम तो क्या चीज़, मिनिमम। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन subject to certain restriction, सब्जेक्ट क्या है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। तो बोल सकते हैं क्या चाहिए, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कंस्ट्रेंट। सर्टेन रिस्ट्रिक्शन तो क्या बोलते हैं उसको जी, कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कंस्ट्रेंट डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, determined by a set of linear inequalities। वो दिया गया जो linear inequalities का सेट होगा उसको, उन जितना भी linear inequality का सेट होगा उस सभी को से मिलते हुए जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, linear inequalities with variable as, विथ वेरिएबल एज नॉन नेगेटिव। जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट में कि जो लीनियर प्रॉब्लम को किससे रिप्रेजेंट किया था, एलपीपी से। क्या बोलता है, इट इज़ अ प्रॉब्लम, यह एक ऐसा प्रॉब्लम है, यह एक तरह का प्रॉब्लम है ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शंस। सबसे पहले आखिर जो बिजनेस किया जाएगा तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है जी, उसमें सबसे पहले आपको जो मेन काम होगा कि लिमिटेड जो रिसोर्सेज होंगे उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे बंटवारा करेंगे। हमारे पास मान के चलिए लेबर है तो लेबर को कैसे यूज़ करेंगे, टाइम मशीन्स हैं तो मशीन्स को कौन मशीन्स को कितना देर ऑपरेट करेंगे, मार्केट कंडीशन में मान के जो सामान हम बना रहे हैं उसको बेचेंगे तो किस दाम पे बेचेंगे ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। मान के चलिए फिर बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी हमको कितना यूनिट चाहिए, उसके लिए कैसे कैसे मैनेज करेंगे, सब सारे कुछ आपको कंडीशंस प्रॉब्लम आपको कोई बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो वो जो प्रॉब्लम जो आएगा तो उस प्रॉब्लम को ही क्या बुलाता है जी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्योंकि वो प्रॉब्लम को हम लोग यदि आप मैथमेटिकली यदि कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे एक लीनियर फंक्शन आएगा, एक लीनियर फंक्शन आएगा। तो इसलिए बुलाता है इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल, ऑप्टिमल तो मैक्सिमल, मतलब उस प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शन क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन और सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। और सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या चीज़ बताए थे, कंस्टेंट। और वो जो जहाँ पे वेरिएबल, जो वहाँ पे एक नहीं हो सकता है, दो कंस्टेंट हो और दो कंडीशंस हो, तीन कंडीशंस हो, जितने कंडीशंस होंगे उतने मेरा क्या बनेंगे, कंस्टेंट। तो डिटरमाइंड बाय सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी मतलब वहाँ पे इन इक्वेशंस तो लीनियर इनइक्वालिटीज एक से अधिक भी हो सकते हैं विथ वेरिएबल। जहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल भी लगा होगा और जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब एक्स भी पॉजिटिव, जो भी वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए जी, पॉजिटिव होने चाहिए। तो तीन डेफिनेशंस हैं। चौथा डेफिनेशन जो है हम लोग का है ये है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या है, इसको समझने के लिए मान के लिए क्लास 10 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसका कुछ हम एग्जांपल देते हैं। जैसे मान के बोला जाए 2 पेन और 3 पेंसिल का दाम 10 रुपया है, 2 पेन और 3 पेंसिल का दाम 10 रुपया है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मानते थे जी, कंसीडर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹Y। एक पेन का दाम X रुपया है, एक पेंसिल का दाम Y रुपया है। और हम लोग उससे इक्वेशन बनता था 2x + 3y = 10। एक और कंडीशन दिया रहेगा कुछ उसी तरह से, और हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो x और y का वैल्यू निकलता था। और वो x और y वह डिसाइड करता था कि उसमें पेन और पेंसिल का दाम क्या है। मतलब एक्स वाई क्या करता है जी, डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है क्वेश्चन के प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को,
तो वो डिसाइड करने वाला है, इसलिए उसको क्या बुलाता है, डिसीजन वेरिएबल बुलाता है। मतलब जो वेरिएबल हम लोग क्वेश्चन में इंटर करेंगे उसी को क्या बुलाता है, डिसीजन वेरिएबल। द वेरिएबल्स दैट इंटर इनटू द वेरिएबल्स दैट इंटर इनटू द प्रॉब्लम। आखिर उस प्रॉब्लम में आप तो बोल सकते हैं लीनियर फंक्शंस क्या है जी, द प्रॉब्लम, द वेरिएबल दैट इंटर टू द प्रॉब्लम आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। जो क्वेश्चन को सॉल्व में, क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिए रहेंगे वह वेरिएबल क्या कहलाता है जी, तो डिसीजन वेरिएबल कहलाता है। पांचवा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है जी, लक्ष्य, उद्देश्य। तो हम लोग का मेन उद्देश्य, यदि कोई क्वेश्चन, यदि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग का मेन मोटो, मेन उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो जो हम लोग को मेन मोटो है, उसका जो उद्देश्य है, उससे जो उसका जो फंक्शन तैयार होगा, लीनियर फंक्शन जो तैयार होगा, वह फंक्शन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इन जनरल जेड से डिनोट किया जाता है। तो बोल सकते हैं क्या चीज, द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज मतलब क्या चीज़ जी, मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। वहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों हो सकता है। जो लीनियर फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज किया जाएगा। इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन जो तैयार होगा, जिसको हमें क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज, मैक्सिमम और मिनिमम करना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा, वह फंक्शन क्या कहलाता है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। चलिए यहाँ तक इसको पहले नोट करें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। ठंड के कारण थोड़ा सा सब मिटने में प्रॉब्लम होता है। चलिए देखिए अगला डेफिनेशन क्या है। तो लीनियर कंस्टेंट हम लोग बात किए थे कि जो मार्केट कंडीशन से जो इनइक्वेशन बनता है उसी को क्या बोलते हैं जी, कंस्टेंट बोलते हैं। तो बोलता है द लीनियर इनइक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिसीजन वेरिएबल, द लीनियर इनइक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिसीजन वेरिएबल बताएं। जो वेरिएबल हम लोग क्वेश्चन में इंटर करेंगे वो उस डिसीजन वेरिएबल से रिलेटेड जो लीनियर इनइक्वेशंस होगा, या तो जो भी रिस्ट्रिक्शन दिए होंगे, जो भी कंडीशंस दिए गए होंगे, डिसीजन ऑफ अ लीनियर प्रॉब्लम, ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड लीनियर कंस्टेंट। उसे क्या बोला जाएगा जी, लीनियर कंस्टेंट बोला जाएगा। मतलब कंडीशन से जो इनइक्वेशंस इनइक्विटीज आएगा उसे क्या बोलता है, कंस्टेंट। 7 में जो हम लोग को है वह है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और नॉन नेगेटिव कंडीशन भी बोला जाता है इसे।
मतलब इसी को बोले थे शॉर्ट में, यदि याद की जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो बताए थे NNR मतलब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो क्या होता है, द कंडीशन दैट द डिसीजन वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव, द कंडीशन दैट द डिसीजन वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव, वैसा कंडीशन जिससे क्या हो, जो डिसीजन वेरिएबल क्या हो जाए, नॉन नेगेटिव हो जाए, आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, या तो इसे बुलाता है क्या चीज़, नॉन नेगेटिव कंडीशन। अगला जो डेफिनेशन हम लोग का है, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आखिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल मतलब दो चीज़, आ तो मैक्सिमम आ तो मिनिमम, मतलब ऑप्टिमल मैक्सिमल आ तो मिनिमल, उसी क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इज कॉल्ड क्या चीज़ जी, ऑप्टिमल वैल्यू। आखिर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा, वही उसका समझिए कि रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए यहाँ तक इसको पहले नोट करें। इसके बाद एक हम लोग को देखना है कन्वेक्स रीजन, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कन्वेक्स रीजन। फिर है आपको कन्वेक्स सेट, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। कन्वेक्स रीजन, कन्वेक्स रीजन होगा कितना जी, 9 नंबर। कन्वेक्स रीजन, कन्वेक्स रीजन क्या बोलता है, रीजन और सेट ऑफ पॉइंट्स इज सेड टू बी अ रीजन और सेट ऑफ पॉइंट्स इज said to be convex, set of region और क्या होगा तो convex if the line joining any two points, if the line joining any two points, यदि उस रीजन में कोई भी दो पॉइंट्स को यदि मिलाएं, line joining any two points lies completely in the region, lies completely in the region। जैसे एक फिगर हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से बनाएं, इस तरह से बना दिए और एक कोई सर्कल बना दिए। 4 फिगर है 1 2 3 एंड 4। यदि हम ए रीजन जो है मेरा कन्वेक्स रीजन यदि है, यदि एक पॉइंट यहाँ मिलाएं, एक पॉइंट यहाँ ले लें, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ए बी सी डी, यहाँ पे है ए बी, यहाँ ए बी सी डी, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ए बी इधर से ले ले सी डी। ध्यान से दे, ये मेरा जो ये पूरा कन्वेक्स रीजन दे दिया, ये पूरा इधर, इस पूरा कन्वेक्स रीजन में कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट कन्वेक्स रीजन का ए है, एक पॉइंट कन्वेक्स रीजन का डी है, और इन दोनों पॉइंट से मिलने वाला यदि एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करो, और वह जो लाइन सेगमेंट यदि कम्प्लीटली वह लाइन सेगमेंट उसी रीजन में है, तब उसको बोला जाएगा कन्वेक्स रीजन। लेकिन देखिए यहाँ से लाइन सेगमेंट बना, इस पॉइंट और एक पॉइंट दोनों कन्वेक्स रीजन का है जो, लेकिन यहाँ से यदि लाइन जॉइन की
यदि मिलाएं तो ये क्या होगा, एक कम्प्लीटली बाहर आ गया है उसका कुछ पार्ट, तो ये मेरा कन्वेक्स रीजन नहीं है। यहाँ देखिए उसी में पूरा आ गया, तो ये कन्वेक्स रीजन है। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक गए तो ये वाला पार्ट जो है कहाँ चला गया, उससे बाहर चला गया उस रीजन से। ये कन्वेक्स रीजन नहीं है और ये कन्वेक्स रीजन है। मतलब यदि कोई रीजन है, यदि वहाँ पे आप तो सेट ऑफ पॉइंट्स है, जहाँ उन सेट ऑफ पॉइंट्स को यदि हम लोग मिलाएं तो वह लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा उसी रीजन में लाइज कर जाए, तब उसे क्या बुलाता है जी, कन्वेक्स रीजन बोला जाता है। कन्वेक्स रीजन बोला जाता है। तो ये हम लोग को कुछ डेफिनेशंस थे और कुछ डेफिनेशंस बच गए हैं, और इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं हम लोग को टॉपिक में, वो सब सारे डेफिनेशंस हम लोग को पढ़ने हैं। लेकिन उस बचे हुए डेफिनेशंस का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।